कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सड़क पर कुछ गुंडे एक सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से पीट रहे होते हैं और आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। तभी वहां डॉन ली नाम का आदमी पहुंचता है और गुस्से में उनसे कहता है कि यह सब क्या कर रहे हो, यहाँ से हटो। लेकिन एक गुंडा बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देता है और अगले ही पल डॉन ली का एक जोरदार पंच उसे सीधे जमीन पर गिरा देता है। तीसरा गुंडा देखने में बहुत भारी भरकम होता है और उसे लगता है कि वह डॉन ली को रोक सकता है, लेकिन डॉन ली का सिर्फ एक ही घूंसा उसे भी धूल चटा देता है। तभी चौथा गुंडा चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश करता है, मगर डॉन ली चालाकी से उसका ध्यान भटकाकर उसे भी पल भर में काबू कर लेता है और कुछ ही सेकंड में चारों गुंडे जमीन पर पड़े रो रहे होते हैं। यह सब देखकर आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी होती। दूसरी तरफ शहर के अंधेरे में टेसो नाम का एक बेहद खतरनाक आदमी ड्रग्स का कारोबार चला रहा होता है और उसके लोग एक अंडरकवर पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं और उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि इंसानियत भी कांप उठती है। यहाँ तक कि उनके जापानी पार्टनर साकुरा भी उससे डरता है और आखिर में वे उस पुलिस वाले की लाश समुद्र में फेंक देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। इधर हम देखते हैं कि डॉन ली एक ईमानदार पुलिस अफसर है, लेकिन अपराधियों को जरूरत से ज्यादा पीटने की वजह से उसे अक्सर अपने सीनियर अफसरों से डांट सुननी पड़ती है। तभी एक नया केस सामने आता है जिसमें एक लड़की 28वीं मंजिल से गिरकर मर चुकी होती है, लेकिन जांच में पता चलता है कि वह पहले ही मारी जा चुकी थी और बाद में उसकी लाश नीचे फेंकी गई थी। और जब पोस्टमार्टम में उसके शरीर में बेहद खतरनाक किस्म की जापानी ड्रग्स मिलती है, नर्स बताती है कि यह ड्रग्स बेहद खतरनाक है और थोड़ी सी मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि उस लड़की के साथ बार में जाने वाला एक आदमी अभी भी जिंदा है। यह सुनकर डॉन ली को शक होता है कि शायद ड्रग्स उसे पानी या ड्रिंक में मिलाकर पिलाई गई थी। सच का पता लगाने के लिए वह तुरंत उस नाइट क्लब में पहुंच जाता है और वहां चारों तरफ नजर घुमाते हुए ऊपर की मंजिल पर दो संदिग्ध लोगों को देख लेता है। जैसे ही वह ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक मोटा सा गार्ड उसे रोक लेता है और बदतमीजी करते हुए उसे थप्पड़ तक मार देता है। लेकिन अगले ही पल वही गार्ड जमीन पर ढेर हो जाता है, क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि ताकतवर पुलिस अफसर है। ऊपर पहुंचकर वह देखता है कि कई लोग चोरी छिपे ड्रग्स की डील कर रहे हैं। वह चालाकी से टॉयलेट में जाकर एक आदमी को जिंदा पकड़ लेता है और फिर दूसरे कमरे में जाकर सारे सबूतों की तस्वीरें लेने लगता है। तभी एक आदमी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन ली के एक ही वार से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी कई गार्ड एक साथ वहां पहुंच जाते हैं, मगर कयामत का राजा फिर से अपना कमाल दिखाता है और कुछ ही पलों में सबको जमीन पर गिरा देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरी गैंग को गिरफ्तार कर ले जाती है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद असली हत्यारे की पहचान हो जाती है, लेकिन बार का मालिक कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है और उल्टा अकड़ दिखाने लगता है। उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि वह किससे टकरा रहा है। डॉन ली बस चुपचाप कैमरे की तरफ देखता है और उसके साथ ही सफाई करने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा पहुंचा जाता है, अगले ही पल वह आदमी जोरदार वार से बेहोश होकर टेबल पर गिर पड़ा और उसका सारा घमंड पल भर में खत्म हो जाता है। अब डर के मारे वह बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह सबको छह उगल देता है और बताता है कि असली कातिल एक जापानी ड्रग डीलर है जो आम तौर पर शहर के एक गुप्त मकान में अपने सौदे करता है। ये सुनते ही डॉन ली बिना एक पल गंवाए अपने साथियों को लेकर सीधे उस गुप्त घर की तरफ निकल पड़ता है और उसके घर पर पहुंच जाता है। सबसे पहले डॉन ली तैनात गार्ड को ढेर कर देता है और अंदर घुसते ही तलाशी शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां छिपा कर रखे गए खतरनाक ड्रग्स मिल जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि यही उस पूरे नेटवर्क का अड्डा है। पूछताछ में क्लब की मालकिन डरकर सच्चाई बता देती है कि इस सब के पीछे हिरोशी नाम का एक जापानी आदमी है, जिसके पास बेहद खतरनाक ड्रग बनाने का खास फार्मूला है और उसी की वजह से यह पूरा धंधा चल रहा है। यह सुनते ही डॉन ली तुरंत अपने साथियों को आदेश देता है कि हिरोशी को हर हाल में पकड़ना होगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि हिरोशी का संबंध खतरनाक जापानी याकुजा गैंग से है। इसी बीच तीन पुलिस वाले डंडे लेकर उस जगह के अंदर घुस जाते हैं, मगर उनका अंदाजा गलत साबित होता है, क्योंकि वहां मौजूद दो याकुजा गुंडे अचानक उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटने लगते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस को इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल करना पड़ता है और किसी तरह दोनों अपराधियों को काबू में करके गाड़ी में डाल दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गिरफ्तार होने के बावजूद वे दोनों हंस रहे होते हैं और जब अचानक रास्ते में पुलिस की गाड़ी पर हमला हो जाता है, तीन काले कपड़ों में आए लोग बिजली की तरह हमला करते हैं और पुलिस को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। शुरू में लगता है कि वे अपने साथियों को छुड़ाने आए हैं, लेकिन असल में उनका मकसद गाड़ी में रखा पूरा ड्रग्स का माल लूटना होता है। जैसे ही वे जाने लगते हैं, तभी एक घायल आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उनका लीडर वापस मुड़ता है, बिना जरा भी सोचे उसे वहीं मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह बड़ी सफाई से सारे सबूत मिटा देता है ताकि पुलिस को कुछ भी हाथ न लगे। वही निर्दयी आदमी था टेसो, जो इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन है। और अब जब पुलिस की नजर धीरे धीरे उस पर पड़ने लगी थी, तो वह और भी
ज्यादा बौखला गया था, यहाँ तक कि गुस्से में उसने अपने ही आदमी को बुरी तरह पीट डाला, क्योंकि उसे लगने लगा था कि कोई भी छोटी सी गलती उसके पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकती है। असल में टेसो और उसका जापानी साथी कामी चोरी छिपे याकुजा गैंग का ड्रग्स चुराकर बाहर बेच रहे थे, और अगर याकुजा का असली लीडर यह जान जाता तो दोनों की मौत तय थी। उधर हमले में घायल पुलिसकर्मी किसी तरह होश में आ जाते हैं, और उसी दौरान बोसान पुलिस से एक चौंकाने वाली सूचना मिलती है कि 2 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रग्स नेटवर्क खत्म किया था जो पूरी तरह मिट चुका था। सच्चाई जानने के लिए डॉन ली उस पुराने केस के ऑफिसर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब ही नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि वह ऑफिसर साफ साफ जानकारी देने से मना कर देता है और डॉन ली को वहाँ से भगा देता है। यहीं से डॉन ली को यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। सच तक पहुँचने के लिए वह एक टैटू वाले याकुजा गुंडे को पकड़ता है जिसे लालेटेन कहा जाता है, और हमेशा की तरह पहले जोरदार घूंसा पड़ता है, फिर पूछताछ शुरू होती है। डर के मारे वह सब कुछ उगल देता है और बताता है कि उस जापानी ड्रग डीलर का नाम कामी है, जो हर शुक्रवार एक खास क्लब में आता है। उसी समय जापान का सबसे बड़ा गैंग लीडर भी सामने आता है, जिसके पास 500 से ज्यादा खतरनाक गैंग मेंबर्स हैं। और जब उसे पता चलता है कि कामी ने याकुजा का ड्रग्स चुराकर बाहर बेचने की हिम्मत की है, तो वह तुरंत अपने कोरियाई को फोन करके आदेश देता है कि कामी को तुरंत मार दिया जाए। आदेश मिलते ही कई गुंडे मारने जाते हैं और क्लब के आसपास जाल बिछा देते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कामी वहां नहीं पहुंचता, क्योंकि असल में उसे पहले ही भनक लग चुकी थी कि उसकी मौत तय कर दी गई है, और इसलिए वह सारा ड्रग्स का माल लेकर चुपचाप वहां से भाग चुका था। तेसो वहीं रुक जाता है और उसके अंदर गुस्सा इस बात का होता है कि कामी ने उसे धोखा देकर सारा माल लेकर भागने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि पैसा पहले ही मिल चुका होता है, इसलिए वह चीनी गैंग के लीडर से कहता है कि उसे बस 1-2 दिन और दिए जाएं ताकि वह कामी को ढूंढकर सारा मामला साफ कर सके। मगर गंजा लीडर लगातार उस पर दबाव बनाता रहता है, क्योंकि उन्हें अपना ड्रग्स हर हाल में वापस चाहिए था। मजबूर होकर तेसो खुद ही कामी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कामी के आदमी एक जगह बैठकर पैसे और माल समेट ही रहे होते हैं कि तभी अचानक याकुजा का एक खतरनाक हत्यारा वहां पहुंच जाता है, जिसके हाथ में लंबी जापानी तलवार होती है और उसकी आंखों में सिर्फ मौत नजर आती है। वह बिना किसी चेतावनी के हमला कर देता है और जहां से गुजरता है वहां खून की नदियां बहने लगती हैं। उसके वार इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि जिस पर वह तलवार चलाता है उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कामी वहां मौजूद नहीं होता। गुस्से में हत्यारा अपने आदमियों को आदेश देता है कि कामी जहां जहां जाता है हर जगह तलाश शुरू कर दो, क्योंकि वह हर हाल में उसे ढूंढकर खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ लालटेन डॉनली को एक खास क्लब तक ले जाता है जहां कामी अक्सर छुपकर आता जाता था। डॉनली अंदर घुसते ही जानबूझकर एक आदमी को पकड़ लेता है ताकि बाकी लोग बाहर आ जाएं, लेकिन यहाँ के गुंडे बेहद एकजुट होते हैं और देखते ही देखते कई लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। डॉनली लगातार घूंसे बरसाता है और एक एक करके कई गुंडों को गिरा देता है, मगर तभी कुछ लोग चाकू निकाल लेते हैं और उस पर बेरहमी से हमला करने लगते हैं। काफी देर तक चलने वाली इस खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार डॉनली सबको काबू में कर लेता है और एक गैंग लीडर को पकड़ लेता है। डर के मारे वह सच्चाई बता देता है कि इस समय कामी एक होटल में बैठकर पैसे समेट रहा है और शायद जल्द ही वहां से भागने वाला है। यह सुनते ही डॉनली तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब कामी होटल से बाहर निकलता है तो सामने वही खतरनाक हत्यारा खड़ा होता है, जो उससे पूछता है कि आखिर 100 किलो ड्रग्स उसने कहाँ छुपाया है। उसी समय नीचे सड़क पर डॉनली तेजी से अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है और गुजरती हुई एक कार को देखकर तुरंत समझ जाता है कि कामी को किसी ने अगवा कर लिया है। उसके बाद डॉनली बिना एक पल गंवाए तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ता है और पूरी रफ्तार से उन गुंडों का पीछा करने लगता है, और जैसे ही मौका मिलता है वह गाड़ी रोककर सीधे गुंडों पर टूट पड़ता है। उसके घूंसे एक एक करके सबको सबक सिखाने लगते हैं और कुछ ही पलों में कई गुंडे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी अपने साथी को बचाने के लिए एक हत्यारा अचानक तेज रफ्तार गाड़ी से डॉनली को टक्कर मार देता है, जिससे वह जोर से सड़क पर गिर पड़ता है। दर्द से तड़पते हुए वह बेबस निगाहों से देखता रह जाता है, जबकि गुंडे कामी को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। रास्ते में वे कामी से पूछताछ शुरू करते हैं और उससे जानना चाहते हैं कि उसने 100 किलो नशे का माल कहाँ छुपाया है। कामी अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसी पल उसकी मौत तय है, इसलिए वह चालाकी से कहता है कि अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाए तो वह खुद उन्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां माल छुपा है। लेकिन सामने बैठा हत्यारा किसी भी तरह का सौदा करने वाला आदमी नहीं था। वह बिना एक सेकंड सोचे कामी को मार डालता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि पूरे सियोल शहर में उस ड्रग्स के माल को ढूंढा जाए। अगली सुबह एक करप्ट पुलिस अफसर तेजो घटना स्थल पर पहुंचता है और उसका गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि नशे का सारा माल गायब हो चुका है। वह कामी के बचे हुए आदमियों को पकड़कर डराता और धमका
धमकाता है ताकि सच उगलवा सके और आखिरकार उसे पता चलता है कि अभी तक वह माल किसी के हाथ नहीं लगा है। दूसरी तरफ डॉनली को कामी के एक आदमी से पूरे ड्रग नेटवर्क का सिस्टम समझ में आता है और उसे यह भी पता चलता है कि इस पूरे धंधे के पीछे एक रहस्यमयी कोरियन पार्टनर भी शामिल है। हालांकि अभी किसी को यह नहीं पता होता कि वही करप्ट अफसर तेजो है। डॉनली फैसला करता है कि पहले हर हाल में ड्रग्स का माल ढूंढना होगा, इसलिए वह एक गैंग लीडर को पकड़कर गाड़ी में बांध देता है और उसे उन सभी जगहों पर घुमाने लगता है जहां माल छुपाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ तेजो के आदमी कामी के घर में घुसकर हर कोने की तलाशी लेने में लगे होते हैं। तभी अचानक वही खतरनाक हत्यारा अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और आते ही उन पर टूट पड़ता है। उसकी ताकत और तेजी के सामने कोई टिक नहीं पाता और कुछ ही पलों में वह सबको बुरी तरह हरा देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उनमें से एक आदमी पुलिस वाला है, वह बिना एक पल सोचे उसे वहीं मार डालता है। अगली सुबह करप्ट अफसर तेजो फिर से घटना स्थल पर पहुंचता है और उसे खबर मिलती है कि ड्रग्स की डिलीवरी का समय आ चुका है, लेकिन उसके पास माल नहीं होता, इसलिए मजबूरी में वह खाली हाथ ही चीनी माफिया से मिलने पहुंचता है। वहां गंजा सरदार उसे देखते ही गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। यह देखकर तेजो का गुस्सा फट पड़ता है और वह पलटकर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में वहां भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार तेजो अपने गुस्से और चालाकी से एक एक करके सबको मार डालता है, यहाँ तक कि उस गंजे सरदार का भी अंत कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉनली वहां पहुंचता है और चारों तरफ लाशें देखकर समझ जाता है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस के अंदर ही कोई बड़ा गड़बड़ चल रहा है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए वह बुसान जाता है और तेजो के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का एक पुलिस ऑफिसर उसे बदतमीजी से गालियां देने लगता है। डॉनली का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसकी एक उंगली तोड़ देता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस केस में कई पुलिस वाले भी करप्ट हैं। उसी दौरान एक आदमी को याद आता है कि याकूजा का एक और गुप्त ठिकाना भी है। डॉनली अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, वहां का गैंग लीडर अपने आदमियों को चाकू लेकर हमला करने का आदेश दे देता है। चारों तरफ से गुंडे उन पर टूट पड़ते हैं, मगर डॉनली अकेले ही सबका सामना करता है और एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देता है। फिर वह गैंग लीडर को पकड़कर उसकी बुरी तरह पिटाई करता है और पूछताछ करता है। डर के मारे वह बता देता है कि वे लोग भी उसी ड्रग्स के माल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक वह नहीं मिला है। तभी डॉनली के एक साथी को वहां एक शिप का कार्ड मिलता है। यह देखकर तीनों तुरंत उस जहाज तक पहुंचते हैं और वहां जांच करने पर उन्हें समझ आता है कि यही वह जगह है जहां नशा बनाने का काम होता था। जब वे एक बड़ा सेफ खोलते हैं तो उसके अंदर रस्सियां मिलती हैं और तभी डॉनली को समझ आ जाता है कि असली माल समुद्र में रस्सियों से बांधकर छुपाया गया है। थोड़ी ही देर में वे पानी में खोज करते हैं और सच में उन्हें 100 किलो खतरनाक ड्रग्स मिल जाता है, जिसे देखकर साफ हो जाता है कि अब इस पूरे खेल का असली अंत ज्यादा दूर नहीं है। वे लोग सीधे थाने जाने के बजाय पहले करप्ट पुलिस को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाते हैं। इसलिए एक याकूजा की मदद से तेजो को फोन करवाया जाता है और कहा जाता है कि 100 किलो ड्रग्स अब उनके पास है। शुरुआत में तेजो को शक होता है और वह फोन काट देता है, लेकिन जैसे ही उसे नशे की असली तस्वीर भेजी जाती है तो वह तुरंत मिलने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि चालाकी करते हुए वह यह बात उस खतरनाक हत्यारे को भी बता देता है और उसके साथ ड्रग्स का माल आधा आधा बांटने की गुप्त योजना बना लेता है। दूसरी तरफ डॉनली इस बड़े खतरे से पूरी तरह अनजान होकर अपने साथियों के साथ डील के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसकी योजना थी कि जैसे ही तेजो ड्रग्स लेने आएगा उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब वे लोग तय जगह पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पहले से ही सैकड़ों हत्यारे घात लगाकर बैठे हैं। डॉनली जैसे ही अंदर जाता है अचानक पीछे से हमला होता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। गुंडों को लगता है कि जो ड्रग्स उन्हें दिखाया गया है वह नकली है, इसलिए गुस्से में वे उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं और असली माल को बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में हत्यारे को समझ में आ जाता है कि इस बार वह खुद ही धोखे का शिकार बन गया है, इसलिए वह अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है। इसी बीच पुलिस भी पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लेती है और हालात और ज्यादा उलझ जाते हैं। इसके बाद हत्यारे डॉनली को पकड़ लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर बेरहमी से पूछताछ और यातना देने लगते हैं, ताकि उससे यह पता चल सके कि असली ड्रग्स आखिर कहाँ छिपाया गया है। तभी अचानक टेसो का फोन आता है और वह घमंड से कहता है कि असली माल अब उसके हाथ लग चुका है। ये सुनते ही हत्यारे को समझ आ जाता है कि इस पूरे खेल में इस बार वही सबसे बड़ा शिकार बन गया है। गुस्से में वह तुरंत वापस लौटता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके लगभग सारे आदमी डॉनली से बुरी तरह पिट चुके होते हैं। अब उसकी गैंग का सबसे खतरनाक हत्यारा, जो लाल कपड़े पहने होता है, आगे बढ़ता है और उसे लगता है कि अब ये लड़ाई बराबरी की होगी, मगर हैरानी की बात यह होती है कि 30 सेकंड भी नहीं गुजरते और डॉनली उसे पकड़कर हवा में उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। वह हत्यारा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और जैसे ही स्थिति बिगड़ती है, हत्यारा अपनी तलवार निकाल लेता
लेता है और उसे लगता है कि इस बार डॉन ली डर जाएगा, लेकिन डॉन ली बिल्कुल भी नहीं घबराता और सीधी टक्कर की लड़ाई स्वीकार कर लेता है। भारी शरीर होने के बावजूद उसकी स्पीड और ताकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि हत्यारा लगातार तलवार से वार करता रहता है, लेकिन एक भी वार डॉन ली को छू नहीं पाता। अचानक डॉन ली बिजली की तरह आगे बढ़ता है, उसकी तलवार पकड़कर एक ही झटके में तोड़ देता है और ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि हत्यारा कई मीटर दूर उड़कर दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद डॉन ली अपनी टीम के साथ तुरंत वहां से निकलता है और ड्रग्स के पैकेट में लगे ट्रैकर की मदद से अगली लोकेशन तक पहुंच जाता है, जहां करप्ट पुलिस वाले सबूत समेटकर भागने की तैयारी कर चुके होते हैं और तेजी से गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं। लेकिन डॉन ली अपनी कार से उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी दौरान टेसो ड्रग्स का एक बैग उठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागने की कोशिश करता है ताकि बच सके। बाकी लोग डॉन ली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अकेला ही अंदर घुस जाता है। टेसो पीछे से डंडे से हमला करता है और आंखों पर वार करने की कोशिश करता है, यानी जीतने के लिए हर गंदी चाल चलता है। लेकिन आखिर में डॉन ली का पलटवार इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही सेकंड में टेसो की कई हड्डियां टूट जाती हैं। टेसो थोड़ा कमजोर दिखने की कोशिश करता है तो डॉन ली एक पल के लिए लापरवाह हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर टेसो को एक बंदूक मिल जाती है, जिससे लगभग डॉन ली की जान जाने ही वाली होती है। लेकिन किस्मत से आखिरी पल में बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद डॉन ली कोई गलती नहीं करता और पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है, लगातार जोरदार वार करता है और आखिर में एक खतरनाक मुक्का मारकर टेसो को हमेशा के लिए गिरा देता है। जब तक बाकी पुलिस वहां पहुंचती है तब तक सब खत्म हो चुका होता है और इस तरह डॉन ली पूरे केस को सुलझाकर जीत हासिल करता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर इस जीत का जश्न मनाते हैं और यहीं इस जबरदस्त कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली दमदार कहानी में, तब तक के लिए बाय।